नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, असल खिताब अभी बाकी है। शेरे हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा शमसुद्दीन साहब मकरानवी मद्दज़िल्लहुल आली असल खतीब के हैसियत से तशरीफ ला चुके हैं। अब वो अनकरीब तशरीफ लाने वाले हैं, जो जबरदस्त इस्लाही और मानवी तकरीर फरमाते हैं। और उनकी तकरीर सुनकर उलमा भी महजूज होते हैं और आवाम व खवास भी महजूज होते हैं। हालात की नब्ज पर वो उंगली रखकर गुफ्तगू फरमाते हैं और हर शख्स सुनने के बाद ये सोचता है कि ये मेरे दिल की आवाज है और आज इस्लाह की जरूरत है और सबकी इस्लाह की जरूरत है। वैसी मानखेज और जामे तकरीर शेर हिंदुस्तान हजरत अल्लामा शमसुद्दीन साहब मकरानवी की में आपको भी लुत्फ आएगा और मुझे भी लुत्फ आता है और हमारे तमाम स्टेज पर तशरीफ फरमा शहजादगान और उलमा को लुत्फ आएगा। मोहतरम हज़रात, मैं ज़्यादा वक्त लेने के लिए हाजिर नहीं हुआ हूँ। जब तक हज़रत अल्लामा शमसुद्दीन साहब मकरानवी तशरीफ लाएंगे उस वक्त तक मैं आपका वक्त लूँगा। मैंने कुरान अज़ीम की आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अला खबरदार, अला वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ आने वाला बाद का मजमून बड़ा अहम होता है। अला खबरदार यानी होशो खिरत के साथ सुनो। अला खबरदार इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के वली वो हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनको दुनिया का कोई खौफ है और ना आखिरत का खौफ है और न वो गम करते हैं। ये है औलिया अल्लाह की शान। अब उन औलिया अल्लाह की पहचान क्या है वो समात फरमाइए। अल्लज़ीना आमनू, ये वो लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए हैं और जो तकवा इख्तियार करते हैं, परहेजगारी इख्तियार करते हैं। ये कुरान अज़ीम का इरशाद है। औलिया अल्लाह की ये तारीफ है, औलिया अल्लाह की ये पहचान है, औलिया अल्लाह की ये शान है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में बयान फरमाया। 50 साल से ज्यादा मैं जामिया खैरिया को जानता हूँ। 50 साल से ज्यादा और हजारों उलमा, हजारों हुफ़ाज़, हजारों कुर्रा, हजारों सूफिया इस इदारे ने कायम किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ से बड़े बड़े इदारों में जाकर अव्वल नंबर लाते हैं। और हिंदुस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ जामिया खैरिया के फर्जंद और जहाँ जामिया खैरिया के नौनिहाल वहाँ न दर्स देते हो, न इमामत करते हो और न अजान देते हो और न दिन की खिदमत करते हो। ऐसा कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ उलमाए खैरिया न मिलते हो।
और आप जानते हैं ये किस ज़ाते गिरामी के नाम पर है? अल्लामा खैरुद्दीन देहलवी मुजद्दिदी नक्शबंदी। हमारे हजरत अल्लामा ज़ैद अबुल हसन फारूकी के एक बड़े चहीते मुरीद मुरादाबाद में तशरीफ रखते थे, विसाल हो गया, शमशी बेदरी से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने जबरदस्त मुस्तैद के साथ और मुताले के बाद हजरत अल्लामा खैरुद्दीन अलैहि रहमा की शख्सियत और उनके खिदमत पर ये किताब लिखी है। उनका सिलसिला सैयदना मुजद्दिद अल-फिसानी शेख शुयूख अहमद सरहंदी नक्शबंदी अलैहि रहमत व रिदवान। ये वो उनकी जात है कि नायब मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब की जबान से खुद मैंने सुना, आप फरमाते थे कि हिंदुस्तान में इस्लाम को बचाने वाली जात हजरत सैयदना मुजद्दिद अली, वरना फितने अकबरी जिस कदर बढ़ चढ़ चुका था और बादशाह की ताकत उसको हासिल थी, बादशाह अकबर ये चाहता था कि पूरे हिंदुस्तान में दीन इलाही कायम हो जाए। दीन इलाही का मतलब क्या हुआ कि कुफ्र भी, तौहीद भी, शिर्क भी, लिल्लाहियत भी, ये सब एक है। तो हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फिसानी अलैहि रहमत व रिदवान ने शहंशाह अकबर का मुकाबला किया और पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम को बचाया। उन्हीं के नसब में और उन्हीं के निस्बत में हजरत सैयदना अल्लामा खैरुद्दीन देहलवी का नाम आता है, जिनकी खानकाह चितली कब्र दिल्ली शरीफ में है। उन्हीं के औलाद में हजरत अल्लामा शेख ज़ैद अबुल हसन फारूकी जामे अजहर थे। मैंने खुद अपनी आंख से देखा कि जब मैं शमसुल उलूम में पढ़ा रहा था, ऊपर हम बैठे थे, मौलाना कमरुद्दीन साहब बैठे थे और शारे बुखारी हजरत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब बैठे थे और अल्लामा ज़ैद अबुल हसन फारूकी जो जामे अजहर से फारिग तहसील थे, बड़े जय्यद आलिम दीन थे, हिंदुस्तान सतह पर वो अजीम शान नक्शबंदी और मुजद्दिदी थे। उनका गुजर शमसुल उलूम से मधुबन की तरफ हुआ। तो शारे बुखारी ने कहा कि जब हजरत अल्लामा ज़ैद अबुल हसन फारूकी उधर से वापिस हो तो मुझे बताना, हम उनसे मुलाकात करें, हम उनसे मुलाकात करें। मेरी आंख ने उसको देखा है और मुलाहिजा किया है। चुनांचे जब वो आए तो उनकी 4 पहिए वाली गाड़ी रोकी गई और हम लोग हजरत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक साहब के साथ जामिया शमसुल उलूम से नीचे उतरे और हजरत अल्लामा ज़ैद अबुल हसन फारूकी से हजरत मुफ्ती साहब ने मुसाफा किया और मुलाकात की और मैंने भी मुसाफा किया और मुलाकात की। और हजरत मुफ्ती साहब को उन्होंने एक ज़ख़ीर किताब दी। मेरे ख्याल में वो मकामात अल्लामा ज़ैद अबुल हसन फारूकी की शान ये है और मैं बताऊंगा कि वो कौन थे यहाँ के अकरमुल उलमा वल मशाइख, आलिम रब्बानी, सूफी फासफा, गज़ाली दौरा, राज़ी ज़मा, जुनैद वक्त, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इकरामुल हक साहब नक्शबंदी के पीरज़ादा थे, पीरज़ादा थे। मैंने जब आलिमी मुनाजरा किया और 167 मुल्कों में डायरेक्ट मेरे मुनाजरे को दिखाया गया आलिमी मुनाजरा,
तो उसमें मैंने एक किताब का हवाला दिया, इसलिए कि उसमें एक दिल्ली के मौलवी भी थे। मैंने कहा कि तुम अल्लामा ज़ैद अबुल हसन फारूकी साहब को जानते हो? तो कहा कि हम खूब जानते हैं, हमारी खूब उनसे मुलाकातें हुई हैं। मैंने कहा कि उनकी एक किताब है तक़वतुल ईमान और मौलाना इस्माइल देहलवी, क्या तुमने मुताला किया? तो नहीं, देखने का मौका नहीं मिला है। मैंने कहा कि जाके देखो, जाके देखो। हजरत अल्लामा ज़ैद अबुल हसन फारूकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस किताब में तक़वतुल ईमान का जबरदस्त पोस्टमार्टम किया है और मौलवी इस्माइल देहलवी को गुस्ताख रसूल बताया। तो मुझे मालूम हुआ कि जब मेरा मुनाजरा हुआ और जब मैंने इस किताब का हवाला दिया तो कनाडा से एक मुरीद ने शायद अनस मियां साहब से पूछा कि क्या हजरत शेख की ये किताब है? तो उन्होंने कहा हाँ, हजरत शेख की ये किताब है। अब आप ये बताइए कि जिसके मखदूम ज़्यादा, जिनके पीर ज़्यादा तक़वतुल ईमान का पोस्टमार्टम करे, इस्माइल देहलवी को गुस्ताखे रसूल बताए, तो क्या उन बुजुर्गों के बारे में, उन उलमा के बारे में, उन सूफियों के बारे में क्या हम किसी तरह का कोई शक शुबहा कर सकते हैं कि ये इस्माइल देहलवी का मानने वाला है या इस्माइल देहलवी का मुखालिफ है? बिला शुबहा अल्लामा ज़ैद अबुल हसन फारूकी और अल्लामा खैरुद्दीन देहलवी का जो मसलक था रद्दे वहाबियत और रद्दे देवबंदियत, वही मसलक हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब नक्शबंदी का था और वही मसलक अकरमुल उलमा वल मशाइख हजरत अल्लामा इकरामुल हक साहब नक्शबंदी का था। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आज इस जामिया खैरिया के दरो दीवार से ये आवाज आती है। सुबह के वक्त जब तलबा सलाम पढ़ते हैं तो आवाज आती है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अभी हजरत अकरमुल उलमा वल मशाइख के एक शहजादे ने हालांकि बेरब्त वो नारा था, नारा लगाया गांव गांव करिया करिया, गांव गांव करिया करिया, ताजो शरिया ताजो शरिया। अब मजमे से नारा लग रहा था मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। और मुझे मालूम है कि मेरे उस्ताद मोहतरम और मेरे पीर मुर्शिद जलालतुल इल्म उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी सुम्मा मुबारकपुरी अलैहि रहमतु व रिदवान ने हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब की नमाज जनाजा पढ़ी। यही तो मैंने चैलेंज किया था कि इन बच्चों से क्या मुंह लगा रहे हो, इन शहजादों से क्या मुंह लगा रहे हो? हजारों हजार सुन्नी बच्चे यहाँ खाकर पले बढ़े, हाफिज हुए, आलिम हुए, कारी हुए और बड़े बड़े इदारों में जाकर इस्लाम और सुन्नियत का नाम रोशन किया। लाओ जवाब, फतवा लगाओ हुजूर हाफिज मिल्लत पर। और आपको मालूम है कि मुबारकपुर के उलमा का और इस पूरे दियार के उलमा का इस जामिया खैरिया से जबरदस्त ताल्लुक रहा है और है। इम्तिहान लेने के लिए वो आते हैं, उर्स में वो आते हैं, जलसे में वो आते हैं, इम्तिहान के मौके पर वो आते हैं। तो अल्लाह का फजल है कि जब वो आते हैं तो जब वो बुलाए गए तो हम भी बुलाए गए। और आज इस स्टेज के ऊपर एक ऐसी जात आई है कि अगर मैं उनका तारुफ कराऊं तो बड़ा लंबा तारुफ होगा। मुझसे पहले मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन रजा साहब मद्दजिल्लहुल आली ने खिताब फरमाया। ये जानते हैं ये कौन है? सैयदना आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी
रदियल्लाहु ताला अन्हु के हम असर और उनके मोतमद और उनके मुअय्यिद हजरत अल्लामा अब्दुर रहमान सरकार मुहिब्बा पुखरैरवी, जिनको सानिए बरेली कहा जाता है, उनके नवासों में है। आज इन्होंने आपके जलसे से खिताब फरमाया और अभी तशरीफ लाने वाले हैं शेरे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा शमसुद्दीन साहब मकरानवी, जिसके घन गरज के सामने बड़े बड़े शेरों की जबानें बंद हो जाती है और जो बहुत चिंगारते हैं, लेकिन इनकी तकरीर सुनने के बाद सब चिंगार उंगार खत्म हो जाता है। मैं आ गए हजरत, क्या मैंने बहुत खानकाहों को देखा, लेकिन नक्शबंदी खानकाहों को मैंने देखा। सादगी इस खानकाह, आजिज़ी इस खानकाह में, इनकिसारी इस खानकाह में, लंगर का जबरदस्त एहतिमाम इस खानकाह में, तसव्वुफ इस खानकाह में, सूफियत इस खानकाह में, इल्म और इल्मियत इस खानकाह में, और हकीकत यह है कि इस्लाम इस खानकाह में, ईमान इस खानकाह में, तकवा इस खानकाह में, तहारत इस खानकाह में, परहेजगारी इस खानकाह में, लिल्लाहियत इस खानकाह में, शरीयत इस खानकाह में, तरीक़त इस खानकाह में, मारिफत इस खानकाह में, हकीकत इस खानकाह में, और इन तमाम खूबियों के जामे थे अकरमुल उलमा वल मशाइख हज़रत अल्लामा मुफ्ती इकरामुल हक साहब अलैहिर्रहमा, जिनके साथ मेरी बहुत सारी सोहबतें हुई है और तकरीरें हुई है। और आज उनके शहजादों को जब मैं देखता हूँ तो अल्लाहु अकबर, मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। ऐसी मिजाज में सादगी और अमल में सादगी, और उलमा के सामने अपने को कुछ नहीं समझते, एक खादिम की हैसियत से पेश आते। इसके ऊपर जितना भी मसरत का इजहार किया जाए कम है। यही वजह है कि इन शहजादों की वजह से प्रिंसिपल हजरत हाफिज कारी मौलाना सदरुद्दीन साहब, हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब और उनके तमाम भाई, और हजरत अकरमुल उलमा वल मशाइख के आगोश के परवरदा शागिर्द हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इसराइल साहब, मैं इनको शाने नेपाल भी कहता हूँ और ये शाने खैरिया भी है। शहजादों के साथ जब ये चलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई फर्क ही नहीं है शागिर्द में और शहजादे में। और इन हजरात के दम कदम से एक अजीम शान इदारा चल, दीन की खिदमत हो रही है, दीन फैल रहा है, मसलक आला हजरत परवान चढ़ रहा है। लिहाजा अब्दुल मन्नान कलीमी कल भी इस खानकाह के साथ था और इस इदारे के साथ था, और आज भी इस खानकाह के साथ है और इदारे के साथ है, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी इस खानकाह और इस इदारे के साथ रहेगा। बेशक जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छा पैगाम। जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर का हर उस्ताद अपनी जगह इल्म व फज़्ल का एक अजीम सुतून और पहाड़ है। उन्होंने खत्म बुखारी शरीफ कराया, हजरत अल्लामा मुफ्ती सदरुल, ये सब हमारे बाद के फारिग हैं, लेकिन इल्म फजल में हमसे आगे हैं, हम इनकी बहुत कदर करते हैं। ये सब चमनिस्ताने अजीजी के महकते हुए, दमकते हुए, चमकते हुए, खिलते हुए फूल हैं। उन्होंने आकर खत्म बुखारी शरीफ कराया और मुझको मालूम हुआ शाने नेपाल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इसराइल साहब ने बताया कि सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसको इमाम बुखारी ने अपनी किताब के आखिर में तहरीर फरमाया है, ऐसी बसीरत अफरोज तकरीर की और ऐसे निकात बयान किए कि इंसान सुनकर दंग रह जाए। तो अल जामिअतुल अशरफिया से किसी मुफ्ती का आना
इस बात की दलील है कि जामिया अशरफिया का जामिया खैरिया है और जामिया खैरिया का जामिया अशरफिया। यहाँ के उलमा को चाहते हैं और यहाँ के उलमा वहाँ के उलमा को चाहते हैं। बड़े खुशनसीब हैं वो तलबा, बड़े खुशनसीब हैं वो मेहमानाने रसूल जिन्होंने शेख अकरमुल उलमा वल मशाइख अल्लामा मुफ्ती इकरामुल हक साहब की ज़ियारत की, जो अपने वक्त के गजाली भी थे, राज़ी भी थे और जुनैद बगदादी भी थे। तसव्वुफ और जिक्र खफी और तज़किया नफ्स और तज़किया क़ल्ब सिलसिले नक्शबंदिया की जान है, उसको फरोग अता फरमाया अकरमुल उलमा वल मशाइख ने। और पूरे दियार में अगर किसी के मुरीद हैं तो अल्लामा इकरामुल हक साहब के मुरीद हैं। हमने और फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मोहम्मद कमरुद्दीन साहब कमर अशरफी ने बहुत उनके साथ तकरीरें की, मजलिसों में बैठे और एक अल्लाह के जाकिर की शान होती है, उस शान वाला अगर किसी शख्सियत को पाया तो वो हजरत अल्लामा मुफ्ती इकरामुल हक साहब अली रहमत की ज़ात गिरामी थे। हजरत हाफिज कारी शमसुद्दीन साहब बड़ी शान और शौकत के साथ इदारे की सदारत को संभाले हुए हैं और इदारा परवान चढ़ रहा है। और फिर उनके भाई के भाई हजरत अल्लामा कमरुद्दीन साहब, ये हम लोग साथ पढ़े हैं अशरफिया मुबारकपुर में। अल्लामा कमरुद्दीन साहब, अल्लामा कारी जमालुद्दीन साहब, अल्लामा बदरुल कादिरी साहब, ये लोग आगे की जमात में, हम पीछे की जमात में थे। मैंने उनको देखा है, उनके शहजादे हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब। ये लोग कभी अपने को अपने मेहमानों के सामने कतअन अपने अंदर किसी तरह की कोई बर्तरी महसूस नहीं करते हैं। अज़्ज़ो इनकिसार का पैकर बनकर उनकी खिदमत भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं और उनकी खिदमत में बैठते हैं और उनसे दुआ लेते हैं और दुआ देते हैं। लिहाजा मेरे पास अल्फाज नहीं है इस घराने की तारीफ के लिए, और कुछ लोगों ने आंखें दिखाई थी तो मेरे एक जुमले ने उसकी आंखें बंद कर दी। करो मुनाजरा, मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हाँ जिन पर जो हुक्म लागू होगा वो हुक्म तुमको लगाना पड़ेगा। हम सुनने के लिए तैयार हैं। बोलती बंद हो गई। और अब तो माशाअल्लाह मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ का फतवा है, इलाहाबाद का फतवा है, न जाने कहाँ कहाँ का फतवा है। किसी पर इल्ज़ाम लगा देना तो आसान है, लेकिन उसको साबित करना बहुत मुश्किल है। जब मैदान में आदमी आता है तब पता चलता है कि क्या उनके पास दलील है और क्या उनके पास बुरहान है। हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जामिया खैरिया को, खानकाहे नक्शबंदिया को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब और अकरमुल उलमा वल मशाइख हजरत अल्लामा मुफ्ती इकरामुल हक साहब के इन शहजादों को सेहत, सलामती, खैर और बरकत अता फरमाए। और जो औलियाए किराम और सूफियाए इज़ाम की खासियत आजिज़ी और इंकिसारी है, इस आजिज़ी और इंकिसारी की शक्ल में अल्लाह ताला उनके मकाम और मर्तबे को बढ़ाए और जामिया खैरिया और खानकाहे नक्शबंदिया दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता रहे। आमीन। मैंने इनसे एक बात कही है, वही बात कह के मैं रुखसत होता हूँ। मैंने उनसे कही कि आप ये बताइए कि दुनिया पीरा मुरीदी में मस्त है, आप साहिबे सिलसिला हैं, साहिबे निस्बत हैं, आप क्यों नहीं मुरीद करते, क्यों नहीं अपने सिलसिले को फैलाते? उन्होंने कहा कि नहीं, अभी इजाजत नहीं मिली है। तो मैंने तमाम खिलाफत को इजाजत दे दी और फिर मालूम हुआ कि शहजादे मुअज्जम सज्जादा नशीं खानकाहे नक्शबंदिया खैरिया हजरत अल्लामा मौलाना
अनस साहब तशरीफ लाए थे। अब उन्होंने इन शहजादों को इजाजत दी है कि तुम सिलसिले का काम करो। लिहाजा अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जिस तरह अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब की जिंदगी में और अल्लामा इकरामुल हक साहब की जिंदगी में इन बुजुर्गों से वाबस्ता रहें, अब आप लोग इन शहजादों के दामन से वाबस्ता हो जाएं और इनका सिलसिला पकड़े। बड़ा मुकद्दस सिलसिला है सिलसिला नक्शबंदिया, और इस सिलसिले में इस कदर एहतराम और अकीदत है कि जिक्र खफी है, इसमें जिक्र जली नहीं है। जिक्र खफी का मतलब ये है कि बारगाह में जाइए तो खामोशी के साथ कुरान पढ़िए, खामोशी के साथ दुआ कीजिए, अपने दिल को उसकी तरफ रागिब कीजिए, अपने दिल से रुजू हुइए। ये जिक्र खफी है सिलसिले नक्शबंदिया में। और हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी के शेख मोहतरम हजरत सैयदना ख्वाजा बाकी बिल्लाह की शान ऐसी अजीमुल मर्तबत शान थी कि दिल्ली के 22 ख्वाजा गान में आपका शुमार होता है, और वो हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी के पीर मुर्शिद थे। ऐसा मुक़द्दस सिलसिला। लिहाजा अब मैं इन शहजादों से गुजारिश करूंगा कि आप सिलसिले को भी आगे बढ़ाएं। जहां आप इल्म को आगे बढ़ा रहे हैं वहीं तसव्वुफ को भी आप आगे बढ़ाएं। जहां आप शरीयत को आगे बढ़ा रहे हैं वहीं तरीक़त को भी आप आगे बढ़ाएं। और हमारा ये दीवाना भाई मुफ्ती इस्राइल साहब मद्दजिल्लहुल आली, वो तो हमेशा आपके साथ हैं। शरीयत का काम करेंगे तो भी वो आपके साथ हैं, और तरीक़त का काम करेंगे तो भी वो आपके साथ हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी को इन शहजादों के लिए और अपने इन उस्ताद-ज़ादों के लिए वक्फ कर दिया है। तो इन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ की है, तो इस खैरियत के दरो दीवार से हर तरफ से आवाज आती है कि मेरी खिदमत अल्लामा मुफ्ती इस्राइल साहब फरमाते हैं। तलबा इनसे मानूस है, तलबा के मसाइल ये हल करते हैं। और यहाँ के हमारे सुन्नी मुसलमान भाइयों ने अल्लामा मुफ्ती इस्राइल साहब की जो कदर व मंज़िलत की है, और इन शहजादों ने जो इनको अपने सर का ताज बनाया है, वो हम हर साल देखते हैं और सुनते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला जितना ज्यादा मजबूत होगा, हमारा इदारा आगे बढ़ेगा, हमारी खानकाह आगे बढ़ेगी। हमारी तमाम दुआएं इनके साथ हैं, तमाम तमन्नाएं इनके साथ हैं, तमाम सलाहियतें इनके साथ हैं, ज़बान की ताकत इनके साथ है, कलम की कुव्वत इनके साथ है, हमारी फिक्र इनके साथ है, हमारा जहन इनके साथ है। जब याद करेंगे मैं हाजिर रहूंगा और इनके साथ आप मुझे पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शेर हिंदुस्तान का आज एक अजीम शान खिताब होगा, मैं भी सुनूंगा और हजरत मुफक्किर इस्लाम भी सुनेंगे और आप भी सुनेंगे। मजमा अगरचे मुख्तसर है, लेकिन जो लोग इधर उधर गए हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अब आखिरी खिताब शेरे हिंदुस्तान का है और फिर दस्तार बंदी होगी। आप हजरात अपनी अपनी जरूरत से फारिग होकर तशरीफ ले आए। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबको सलामत रहे। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद।